बताऊं मम्मी जी, जब से इनकी नौकरी छूटी है ना, जब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता मम्मी जी। ये भी हर टाइम पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं, मुझसे तो ठीक से बात भी नहीं करते मम्मी जी। अरे बहू, क्या हो गया? अगर एक नौकरी छूट गई तो दूसरी मिल जाएगी। और इतना उदास नहीं होते। तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? अरे सब कुछ तो है, गांव में जमीन भी है और तेरे ससुर जी इतना तो कमा ही लेते हैं जो हमारा गुजारा अच्छे से हो सके। तो तुझे इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है बहू? और फिर घर में दो बेटे हैं, एक की तो नौकरी छूटी है, एक तो जाता है नौकरी पर। मम्मी जी इसीलिए तो उदास हूँ। मतलब? मम्मी जी आपको पता तो है ही, जेठानी जी मुझे बात बात पर सुनाती हैं, और कब तक सुनूं मैं, कब तक सहन करूं। अरे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो मुझे सुनाती ना हो। हर चीज को लेकर सुनाती हैं, हर छोटी से छोटी चीज को लेकर मुझे बहुत सुनाती हैं। आप ही बताओ मम्मी जी, कब तक सहन करूं मैं। बस हर टाइम मुझे यही महसूस कराती रहती हैं कि तेरा आदमी कुछ नहीं कमाता। अरे बहू, जानती हूँ मैं उसकी आदत, और तू चिंता मत कर। वो कौन होती है तुझे सुनाने वाली? अरे हम लोग कोई अलग नहीं रहते, एक परिवार है। अगर छोटे भाई की नौकरी छूट भी गई तो बड़ा सहारा लगा देगा, तो कौन सी बड़ी बात है। पर मम्मी जी ये बात जेठानी जी तो नहीं समझती ना। अरे बहू, तू उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। उसमें जितना दिमाग है उतना ही तो बोलेगी। और तू बिल्कुल चिंता मत कर, परिवार में सब एक है, कोई अलग नहीं है। और तुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंकज को भी मैं समझा दूंगी। कोई बात नहीं, नौकरी चली गई तो अरे पढ़ा लिखा है, फिर से मिल जाएगी। इतनी चिंता नहीं करते। भगवान की दया से सब कुछ है तुम्हारे घर में, सब चीजों की मौज है। पर मम्मी जी परवर कुछ नहीं। और तू अपनी जिठानी की बातों पर ध्यान मत दिया कर, बोलने दे उसे जो बोलना है। अरे यही सब देखा होगा अपने मायके में, तभी तो यहाँ के ऐसा करती है। जिसने शादी से पहले इतना कुछ ना देखा हो और शादी के बाद इतना कुछ मिल जाए तो वो ऐसे ही पागल हो जाता है। तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। पर मम्मी जी प्रिया की फीस भी पेंडिंग है, 3 महीने से फीस नहीं गई और स्कूल वालों ने पेनल्टी लगा रखी है। कोई बात नहीं बहू, मैं तेरे ससुर जी से कह दूंगी, वो भर देंगे। मम्मी जी हाँ बोल बहू। पापा जी प्रिया की फीस भरेंगे ना, तो पापा जी से बोल देना आरव की भी फीस भर देंगे। क्यों बहू, आरव की भी फीस नहीं भरी गई? नहीं मम्मी जी नहीं भरी गई। और कहाँ से भरे, सारी सैलरी तो इनकी घर में खर्च हो जाती है। क्यों बहू, घर में क्यों खर्च हो जाती है? अभी तो तेरे ससुर जी चलाते हैं खर्चा। अरे घर का, रसोई का, राशन सब कुछ तेरे ससुर जी करते हैं। तुम तो अपनी कमाई अपने पास रखते हो, फिर कैसे घर में खर्च हो गई? मम्मी जी पापा जी तो कभी कभी देते हैं, बाकी जो दुकान से सामान आता है ना वो खाते में लिखा जाता है इनके, और इनको भरना पड़ता है। और आधा खर्चा तो गाड़ी के तेल में लग जाता है। आप ही बताओ फिर क्या बचता है। और वैसे भी जब प्रिया की फीस भरेंगे तो आरव की भी फीस भर देंगे, वो भी तो पोता लगता है। हाँ बहू, हमारे लिए तो पोता पोती सब बराबर है। बात ये नहीं है, बात ये है कि पंकज की तो नौकरी छूट गई है। अरे 6 महीने से घर बैठा है वो, तो उसका खर्चा तो हमें ही चलाना पड़ेगा ना, और कौन चलाएगा? तो मम्मी जी फिर दिया को समझाओ कि थोड़ा खर्चा कम किया करे। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए मम्मी जी। दीदी मैंने कौन सा खर्चा कर दिया? अच्छा ये रोज के रोज पार्सल आते हैं, इनमें खर्चा नहीं होता? दीदी रोज कब आते हैं पार्सल? वो तो मैं कभी कभी मंगाती हूँ, वो भी प्रिया के लिए। अरे स्कूल से सर्कुलर आते हैं, कभी कुछ सामान मंगवाते हैं, कभी कुछ मंगवाते हैं, तो वो तो मंगवाना पड़ेगा ना। तो फिर किसने कहा है इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए? क्यों बहू, जहाँ आरव जाएगा वहीं प्रिया जाएगी। अब घर में 2 बच्चे हैं तो एक ही स्कूल में जाएंगे, अलग अलग स्कूलों में थोड़ी जाएंगे। और रही बात महंगे सस्ते की, तो तुम्हें ये सब क्या सोचना है? अभी तो तुम्हारे ससुर जी बैठे हैं करने के लिए। तो ठीक है ना मम्मी जी, फिर बोल देना पापा जी से आरव की फीस भी पापा जी भरेंगे। इनके पास पैसे नहीं है, इनके सारे पैसे खर्च हो गए। देखा मम्मी जी ऐसे ताने सुनाती हैं। अब आप ही बताओ, क्या मैं प्रिया को स्कूल से निकाल लूं? अरे बहू, कैसी बातें कर रही है, बोलने दे इसे, और इसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी तुझसे कहा था। और आ जाने दे आज नीरज को, मैं बताऊंगी कितनी जबान चलती है इसकी। जा तू जाकर अपना काम कर ले। ठीक है मम्मी जी। देखो तो इस बड़ी बहू के कितने भाव बढ़ रहे हैं। अपने मायके में तो कुछ देखा नहीं है, यहाँ देख लिया तो ऐसे बातें बना रही है। अरे पंकज की तो नौकरी नहीं है, तब प्रिया की फीस भरनी पड़ रही है। और नीरज तो खूब कमाता है, पर नहीं, बहस करनी है इसे
अगर प्रिया की फीस ससुर जी भरेंगे तो आरव की फीस भी ससुर जी भरेंगे। ये तो नहीं है कि अरे देवर की नौकरी छूट गई है तो थोड़ा इस जवान को कम चलाऊं, पर नहीं, एक मौका नहीं छोड़ती बोलने का। माँ, हाँ बेटा। पापा का फोन आया था, बोल रहे थे बिजली का बिल भरना है। हाँ बेटा, भरना तो है। हाँ तो लाओ, भर के आता हूँ। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। सुनो जी, हाँ बोल। आपको पता है ना मेरे भाई की शादी है। हाँ पता है मुझे। मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो मुझे पैसे दे दो। बिजली का बिल पापा जी भर देंगे। अरे स्वाति, पापा का ही फोन आया था मेरे पास। उनके पास अभी पैसे नहीं है, उन्होंने अभी बच्चों की फीस भरी है, तो बोला है बिल मैं भर दूँ। अरे तो हमारे भी तो खर्चे हैं। अब मेरे भाई की शादी है, मैं क्या खाली हाथ जाऊंगी? भाभी के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा ना। तो ले जाना, तुझसे मना थोड़ी कर रहा हूँ, करवा लाऊंगा शॉपिंग। पहले बिजली का बिल भरना ज्यादा जरूरी है। वो सब मैं नहीं जानती, और अकेले हम ही थोड़ी रहते हैं इस घर में, और भी लोग रहते हैं, तो बिजली का बिल हम ही क्यों भरें? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता नहीं है 6 महीने हो गए पंकज को नौकरी छोड़े। तो मैं क्या करूं उसमें? किसने बोला है घर पे बैठने के लिए? कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले। कोशिश कर रहा है वो, और वैसे भी इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि अगर उसकी नौकरी छूट गई है तो घर का काम ना चल सके। देखो जी, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। मेरे भाई की शादी है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे चाहिए। तेरे भाई की शादी अगले महीने है, अभी नहीं है, और शादी से पहले दे दूंगा पैसे। पर मुझे तो अभी करनी है। अरे बेटा, तू इसे पैसे दे दे, ये शॉपिंग कर लेगी। बिजली का बिल जरूरी नहीं है, भर जाएगा भरेगा तो। पर माँ, नहीं बेटा, इसकी शॉपिंग ज्यादा जरूरी है, अब तेरे पापा देख लेंगे। दे दे इसको पैसे। ठीक है दे दूंगा। देख लिया कितनी जवान चलती है इसकी। अरे माँ, क्या करूं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। देख ले बेटा, ऐसे तो उस छोटी बहू को सुनाती रहती है। इतना घमंड ठीक नहीं होता। अब नौकरी तो पंकज कर ही रहा था, अब उसकी कंपनी में कुछ बंदों को निकाल दिया तो उसमें उसकी क्या गलती है? और दूसरी नौकरी ढूंढने में टाइम लगेगा, कोशिश तो कर ही रहा है वो। क्या करूं माँ, मैंने तो खूब समझा लिया, इसकी समझ नहीं आता। और माँ, पापा ने आरव की फीस क्यों भरी? अरे पंकज नौकरी नहीं करता तो प्रिया की फीस भर देते, मैं तो भर देता आरव की फीस। अरे ये सुनकर तेरी बहू ही आई थी कि अगर प्रिया की फीस पापा जी भरेंगे तो आरव की फीस भी पापा जी भरेंगे। ये बहस चलती है इनकी। वो तो जब है जब सारा खर्चा तेरे ससुर जी उठाते हैं, जब इतना बोलती है ये। अरे मम्मी, मैंने इसे कई बार कह दिया कि घर का खर्चा पापा ही चलाते हैं। पर इसे तो ये वहम है कि सारा खर्चा तू ही चलाता है। इसे समझा दे अच्छी तरह से। छोटी बहू ना ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी दिन उल्टा बोलेगी फिर रोती फिरेगी। अरे क्या समझाऊं माँ। चल छोड़, अब जाके खाना खा ले। खा रखा है खाना भी, पता नहीं कैसा दिमाग है। इस बहू को बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, कुछ नहीं सोचना, बस बोलने से मतलब है। चला दिया खर्चा इसके पति ने, और तो कोई कुछ करता ही नहीं है, बस ये और इसका पति करता है सब कुछ। अरे समधन जी का फोन। हेलो हेलो, राम राम समधन जी। राम राम जी, राम राम। और कैसी हो? ठीक हूँ समधन जी, आप बताओ आप कैसी हो? ठीक हूँ बस मैं भी। अरे समधन जी, मैंने न्योता देने के लिए फोन किया है। न्योता? हाँ समधन जी, हाँ वो धीरज की शादी है ना। अच्छा, कब की? अगले महीने की 20 तारीख को है। अच्छा, चलो बधाई हो समधन जी। हाँ समधन जी, आपको भी बधाई हो। आना है आप सबको शादी में। हाँ हाँ समधन जी, आ जाएंगे। और कहाँ है दिया? दिया तो रसोई में खाना बना रही है समधन जी, कराऊं बात? नहीं नहीं, बनाने दो उसे, मैं बाद में बात कर लूंगी उससे। मैंने तो बस न्योता देने के लिए फोन किया था, आप सभी को आना है। हाँ हाँ ठीक है समधन जी, आ जाएंगे। ठीक है तो समधन जी, रखती हूँ फोन। राम राम। राम राम समधन जी, राम राम। अरे बड़ी बहू के भी भाई की शादी है, छोटी बहू के भी भाई की शादी है, और दोनों की अगले महीने शादी है। अरे कैसे जाया जाएगा? मम्मी जी। अरे दिया बहू, तेरी मम्मी का फोन आया था अभी। मम्मी का? क्या कह रही थी? अरे तेरी भाई की शादी तय हो गई है, तो न्योता देने के लिए फोन किया था। हाँ मम्मी जी, पता है मुझे। पता है तुझे? पर बहू तूने तो नहीं बताया मुझे। अरे मम्मी जी, क्या बताती, मेरा तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। क्यों बहू, ऐसा क्यों? अपने भाई की शादी में जाने का मन नहीं है तेरा?
कैसे जाऊं मम्मी जी शादी में, इतना खर्चा हो जाएगा। अरे मैं बड़ी बहन हूँ उसकी, तो मुझे भी खर्चा करना पड़ेगा शादी में। मैंने तो सोचा है शादी वाले दिन ही चली जाऊंगी और साथ के साथ वापस भी आ जाऊंगी। अरे दिया बहू, तू इतना छोटा मन क्यों करती है? अरे भाई की शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती है। और रही बात शादी में खर्चा करने की, तो जो तुझे खर्चा करना है वो कर देना। अरे मैं दे दूंगी। नहीं मम्मी जी, अब आप ही तो सब कुछ कर रही हो, और क्या जरूरी है शादी में खर्चा करना। नहीं बहू, तू बड़ी बहन है उसकी, तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और तू चिंता मत कर, मैं दे दूंगी तुझे पैसे। तू अपने भाई की शादी में पहले ही चली जाना। मम्मी जी, मेरे भी भाई की शादी है, मुझे भी पैसे दे देना। मुझे भी तो खर्चा करना है अपने भाई की शादी में, मैं भी बड़ी बहन हूँ। बहू तेरा तो आदमी कमाता है, तुझे भी मैं ही दूंगी क्या? क्यों मम्मी जी, क्यों नहीं दोगी? आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। और मम्मी जी, मुझे ये कहने पर मजबूर मत करो कि आप दोनों बहू में भेदभाव करती हो। साफ नजर आ रहा है। बहू ये भेदभाव नहीं है, मैं छोटी बहू की सिर्फ मदद कर रही हूँ। उसके पास फिलहाल पैसे नहीं है। और तुझे कितनी बार बतानी पड़ेगी, तेरे देवर की नौकरी छूटी हुई है। तो मम्मी जी, इसमें मैं क्या करूँ? आपके लिए तो हम दोनों बहुएं बराबर है ना, आपको तो बराबर रखना चाहिए। मुझे नहीं पता मम्मी जी, अगर आप उसे पैसे दोगी तो मुझे भी देने पड़ेंगे, वरना आप उसे भी नहीं दोगी। अच्छी जबरदस्ती है बहू। मम्मी जी, आप दीदी को ही पैसे दे देना। मैं तो शादी वाले दिन ही चली जाऊंगी और उसी दिन वापस आ जाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए कुछ। अरे नहीं बहू, ऐसा कैसे? अरे भाई की शादी रोज रोज नहीं होती। और स्वाति बहू, तूने तो अपने भाई की शादी की शॉपिंग कर ली ना? तो क्या हुआ मम्मी जी, कर ली तो? वो तो मैंने अपने पैसों से की है, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। ठीक है, मेरे पास जो होगा वो दे दूंगी। अब जाके अपने अपने काम कर लो। हर टाइम बस छोटी बहू दिखाई देती है, बड़ी बहू तो जैसे दुश्मन है इनकी। मम्मी जी, आप क्यों मेरी वजह से सुनती हो? नहीं जाना मुझे शादी में, मैं उसी दिन चली जाऊंगी। अरे बहू, तू बोलने दे इसे। मैंने तुझसे बोल तो रखा है, इसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। तू जो मुंह में आता है वो बोल देती है। और मैं लेके चलूंगी तुझे मार्केट, तू ले लेना तुझे जो लेना है। जा, जाके अपना काम कर ले। ठीक है मम्मी जी। इस बड़ी बहू की तो कुछ ज्यादा ही जवान चलती है, ये नहीं सोचती कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, बस बोलने से मतलब रहता है। अरे बेचारी छोटी बहू तो पहले से ही दुखी है, और ऊपर से ये उसे ताने दे देकर दुखी करती रहती है। जब से इनकी नौकरी छूटी है, जब से दीदी कुछ ज्यादा ही बुरा भला बोलती हैं। अरे मैं तो उन्हें कभी कुछ बोलती भी नहीं हूँ, पर पता नहीं इन्हें क्यों जलन होती है। अरे करने वाले तो पापा जी हैं, फिर इन्हें क्यों बुरा लगता है? जेठ जी इतना अच्छा खासा कमाते हैं, फिर भी अपने बच्चे की फीस तक नहीं भरी जाती। अरे पापा जी बेचारे कहाँ तक करें, हमारा करना तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि इनकी नौकरी छूटी हुई है। और इस उम्र में तो हमें मम्मी पापा जी को देना चाहिए, ना कि उनसे लेना चाहिए। और मेरी तो मजबूरी है, मेरे पास तो है नहीं देने के लिए, पर दीदी को तो सोचना चाहिए। अरे जेठ जी तो इतना अच्छा खासा कमाते हैं, फिर क्यों जोर डालते हैं पापा जी पर? और दीदी चाहे जो भी कहें, जेठ जी को तो समझाना चाहिए ना इन्हें। मम्मी बेचारी कहाँ से इतना खर्चा चलाएंगी? अब इनके भी भाई की शादी है और मेरे भी भाई की शादी है। अब वो मुझे शॉपिंग कराएंगी तो इन्हें भी करानी पड़ेगी। बेचारी मम्मी जी मेरी वजह से और फंस जाती हैं। इस उम्र में हमें उन्हें खर्चा देना चाहिए और उल्टा उन्हें हमारे लिए करना पड़ रहा है। दिया, क्या हुआ? तू उदास क्यों है? क्या बताऊं आपको, पता तो है ही। अरे दीदी ना कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का। उन्हें अच्छे से पता है कि आपकी जॉब छूटी हुई है, फिर भी बात बात पर सुनाती रहती हैं। अरे मम्मी को तो हमारे लिए मजबूरी में करना पड़ता है, पर पता नहीं कहाँ से बातें सुनती रहती हैं और अचानक से आ जाती हैं। फिर बोलती हैं कि आप तो भेदभाव करती हो, आपके लिए तो दोनों बहू ही बराबर है। मेरे लिए भी आपको उतना ही करना पड़ेगा जितना आप इसके लिए करती हो। अब आप ही बताओ। अरे जेठ जी तो अच्छा खासा कमाते हैं, उन्हें क्या जरूरत है मम्मी पापा जी पर जोर डालने की? अरे पता है मुझे, मैं सब जानता हूँ, समझ आता है मुझे। जी मुझे नहीं पता, आप कोई और जॉब ढूंढ लो, मुझसे अब सहन नहीं होती इनकी बातें। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं, काफी जगह बात कर रखी है मैंने, कहीं ना कहीं तो बात बनी जाएगी, तू चिंता मत किया कर। और रही बात भाभी की, तो बोलने दिया कर जो बोलती हैं, कोई बात नहीं, बड़ी है, दो चार बातें बोल भी देती हैं तो सुन लिया कर, क्या हो गया। और टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सबका बदलता है।
तो तू ज्यादा दुखी मत हुआ कर। चल जाओ, जाकर चाय बना दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, अभी लाती हूँ बना के। ये भी ना खामखा इतनी टेंशन लेती रहती है। दीदी। हाँ बोल। वो मैं चाय बना रही थी, आप पियोगी? चाय किसकी बनाएगी? दूध तो है ही नहीं। मंगवा ले देवर जी से और बना ले चाय। पर दीदी, दूध तो रखा हुआ था ना। मैंने आरव को दे दिया गरम करके। पर आरव ने तो दूध पी लिया था ना। हाँ तो मैंने दोबारा दे दिया। दोबारा नहीं पी सकता क्या वो दूध? नहीं दीदी, दोबारा पी तो सकते हैं, पर मुझे तो बस चाय बनानी थी। हाँ तो बना ले, देवर जी से दूध मंगा ले और बना ले चाय। मैंने कौन सा किसी का हाथ पकड़ा है? सबको हराम का चाहिए, दूसरों की कमाई पर नजर रहती है बस। इन्होंने तो कह दिया कि तू भाभी की बातों पर ध्यान मत दिया कर, पर इतना भी कहाँ सहन होता है। आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही, मुझे भी बुरा लगता है। अब दूध के लिए मुझे इतना सुना गई। अरे अगर जेठ जी कमाते हैं तो अपने लिए कमाते हैं, हमारे लिए थोड़ी कमाते हैं जो हमें इतना सुनाती हैं। दीदी, आपको पता नहीं था क्या? आपने सारी सब्जी खत्म कर दी। अरे हम भी तो रह ही रहे थे खाने के लिए। मैंने सब्जी इतनी बनाई थी, और ज्यादा सब्जी खाने का शौक है ना तो मंगा ले देवर जी से। सब्जी तेरे जेठ जी लाए थे और मैंने इतनी बनाई थी। पर दीदी, रोज भी तो बनती है ना सब्जी, फिर आज ही ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया का क्या मतलब है? अरे मंगा लो और खा लो, किसी ने हाथ पकड़ रखा है क्या? तुम लोगों को तो आदत पड़ रही है, हर चीज बनी बनाई मिल जाती है। अरे इतने दिन हो गए देवर जी को नौकरी छोड़े, कहाँ से खर्चा चल रहा है? अकेला आदमी कहाँ तक कमाए? पर दीदी, अकेले जेठ जी थोड़ी ना खर्चा चलाते हैं घर का, पापा जी भी तो चलाते हैं। पापा जी चलाते होंगे तुम्हारा, हम लोगों को नहीं चलाते। आई बात समझ में? इतने दिन हो गए देवर जी को घर बैठे, कहाँ से स्कूल भेज रही है प्रिया को? पर दीदी, पापा जी तो सबके लिए ही करते हैं, कोई हमारे लिए थोड़ी करते हैं। आपने भी तो बोला था आरव की फीस भरवाने के लिए। अच्छा, तुझे बड़ा बुरा लगा एक बार फीस भर दी तो, और तेरी हमेशा भरते हैं फिर? दीदी, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। कहाँ से करेगी बहस? बहस करने लायक तो नहीं है। बड़ी आई, मुझसे बहस करेगी। घर बैठे सब कुछ मिल जाए इन्हें, सब्जी कैसे नहीं बची? पता नहीं दीदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। बस बहुत हो गया, अब नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। आज मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। बस बहुत हो गया, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। अरे क्या हो गया? अरे आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, पर क्या हो गया? तू इतने गुस्से में क्यों बैठी है? अरे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ, बड़ी बहू की तो बहुत जवान चलती है। क्यों, क्या हो गया? बस अब पानी सर से ऊपर चला गया है, अब नहीं बर्दाश्त होता। अरे कुछ बात भी होगी जब। अरे जब से पंकज की नौकरी छूटी है ना, जब से छोटी बहू का जीना हराम कर रखा है। क्यों, उस पे क्या जोर पड़ रहा है जो जीना हराम कर रखा है? बस हर टाइम हर चीज पर सुनाती रहती है उसे, मेरा आदमी कमाता है, मेरा आदमी लेकर आया है। अरे कमाता होगा, पर घर में नहीं देता। घर का खर्चा तो मैं ही चलाता हूँ। अरे पता है मुझे तो, और मैंने तो कह लिया कई बार, पर फिर भी उसे तो सुनाने से मतलब है। कमाल हो गई भाई, खर्चा कुछ करना पड़ता नहीं है इन लोगों को, फिर भी नहीं रहा जाता। देख लो आप ही, मैं तो समझा समझा कर थक गई। चाहे छोटा कमाए चाहे बड़ा कमाए, घर का खर्चा तो आप ही चलाते हो। बस इतना है, छोटे की जब से नौकरी नहीं है तब से आप उसका खर्चा चला देते हो। बस यही बर्दाश्त नहीं होता बड़ी बहू को। हद हो गई भाई, तूने बताया नहीं? अरे कमाता चाहे वो कितना भी हो, पर घर में कुछ नहीं देता। मुझे तो पता है सारी, मुझे क्या बता रहे हो? आने दे आज नीरज को, मैं बताऊंगा कितना खर्चा चलाता है वो घर का, और उसकी बहू के सामने ही पूछूंगा। अरे पापा, आप कब आए? अभी आया, बस थोड़ी देर पहले। नीरज, तू अपनी बहू को बुला, बात करनी है मुझे उससे। पर क्या हुआ पापा? अरे तू बुला तो। फिर उसने कुछ कहा क्या? अरे उसका तो रोज का काम हो गया है, उस छोटी बहू को रोज सुनाती है। अगर पंकज की नौकरी नहीं है अभी, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो खाना पीना नहीं खाएगी या अच्छे से नहीं रह सकती। इसका तो दिमाग खराब हो गया मम्मी। मैं कितनी बार समझा चुका हूँ इसे कि कम बोला कर, पर नहीं, इसे तो बस बोलने से मतलब है। तो बेटा जवान सबकी होती है, तुझे क्या लगता है छोटी बहू के मुंह में क्या जवान नहीं होगी? पर जिस दिन वो इससे लड़ेगी तब कहाँ मुंह छुपाएगी। अरे आ गए आप? मैं तो आ गया, पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुझसे कितनी बार बोला है मैंने, जवान पर कंट्रोल रखा कर, तेरी समझ में नहीं आती बात? पर मैंने किया क्या है? आप तो आते ही शुरू हो गए। अरे तो और क्या करूं? तूने कोई रास्ता छोड़ा है मेरे सामने? क्या तू रोज सुनाती रहती है ये कमाते हैं ये कमाते हैं?
और तुझे भी पता है, जो भी मैं कमाता हूँ वो घर पर नहीं देता। घर का खर्च तो पापा ही चलाते हैं। फिर भी तेरी समझ नहीं आता। क्यों जी, जो सारा सामान आता है रसोई का वो खाते में लिखा जाता है, उसके सारे पैसे तो आप ही देते हो। अरे पागल औरत, पहले पूरी बात जान लिया कर। पापा ही देते हैं उस सामान के पैसे भी। अच्छा, तो आपकी पूरी सैलरी कहाँ जाती है? बताऊं क्या तुझे मैं कहाँ जाती है? बहुत जवान चलती है तेरी। बेवजह घर में कलेश कर रखा है। तो बताओ ना, कहाँ जाती है सैलरी? मैं बता दूंगा ना, फिर रोना मत। ये बता, तूने अपने भाई को 2 लाख रुपए दिलवाए थे, वो कहाँ से दिए थे मैंने? है कोई उनका हिसाब? 6 महीने हो गए और 1 महीने कहकर लिए थे। और सैलरी कितनी है मेरी? 80,000 रुपए। बताना जरा, कहाँ से चलाता हूँ मैं घर का खर्चा? जब देखो जब खर्चे की लगी रहती है। अरे 6 महीने पहले जब पंकज भी कमाता था, उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा थी। वो भी घर में खर्चा करता था। उसने तो आज तक नहीं बोला, ना उसकी बहू ने बोला। फिर तेरी क्यों इतनी जबान चलती है? जब पूरी बात पता ना हुआ करे ना, तब बोलना नहीं चाहिए। और हर 15 दिन में कहती रहती है देना 50,000, देना 10,000, मेरे मायके में जरूरत है। वो कहाँ से जाते हैं? अब भी भाई की शादी के चक्कर में तूने कम से कम 25-30 हजार रुपए ले लिए मुझसे। है उनका कहीं हिसाब? फिर भी मुझसे पूछती है सैलरी कहाँ जाती है। और अगर मैं घर के खर्च में दूंगा अपनी सैलरी, तो ये तेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे? बस बोलने से मतलब है। और किसी दिन वो जवाब दे देगी फिर तुझे, फिर क्या करेगी? अरे छोटे भाई की नौकरी नहीं है अभी, तो इसका मतलब ये तू उसे कुछ भी सुनाएगी? और दिन सबके एक जैसे नहीं होते। उसकी जब नौकरी थी ना, मुझसे ज्यादा कमाता था। बढ़िया ही हिसाब रखने वाली। हिसाब रखना है ना, तो उन पैसों का रख जो तेरे मायके में दिए गए हैं। अरे बहुत दिनों से सुन रहा हूं मैं। सोच रहा था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझा दूंगा, पर तेरी तो समझ में ही बात नहीं आती। सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी, माफ कर दो मुझे। मैं तो बस यही सोच रही थी कि देवर जी की नौकरी नहीं है, फिर भी ये इतना खर्चा कहाँ से चला लेती है। और पापा जी इसका खर्चा चलाते हैं, तो फिर हम अपनी सैलरी क्यों वेस्ट करें? हमारा भी पापा जी चलाएंगे, बस इसलिए। तो बेटा मैं तो किसी से कुछ मांगता ही नहीं हूँ। अभी तो मैं कर ही रहा हूँ। मैं तो दोनों में से किसी से कुछ नहीं लेता, बल्कि दे ही देता हूँ। तुम लोगों से फिर भी रहा नहीं जाता। और बेटा जब किसी चीज की समझ ना हो ना, तो बोलना नहीं चाहिए, सब्र रखना चाहिए। आज उसकी नौकरी नहीं है, कल को क्या पता उससे भी अच्छी नौकरी लगे। टाइम सबका एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलता है। पर इस मामले में तू छोटी बहू से कुछ सीख, कितना सब्र रखा है उसने। हाँ पापा जी, मैं माफी मांग लूंगी उससे भी, मैंने उसका दिल दुखाया है। ये सब तू पहले समझ जाती तो माफी मांगने की नौबत नहीं आती। सॉरी। देख ले बेटा, ये बातें नहीं बताई आज तक कि मायके में पैसे दे रखे हैं। अब बता, अब ये सारी बातें खुल गई, अब क्या इज्जत रह गई? अब छोटी बहू बोलेगी इससे कि मायके में पैसे दे रखे हैं, तब कैसा लगेगा इसे? वो कुछ बोलती नहीं है, पता उसे सब है। और जवान सबके मुंह में होती है, बस कोई रिश्तों की शर्म कर जाता है, इसलिए नहीं बोल पाता। अरे छोड़ो माँ, पापा इतने दिनों में आए, उनके लिए अच्छा सा खाना बनवा दो। अरे भाई खाना कहाँ, हमें तो चाय तक की नहीं पूछी अभी तक। अरे हाँ हाँ, अभी लाती हूँ बना के। आपने ही लगा लिया था मुझे बातों में, मैं तो जा ही रही थी। हाँ जा ही रही थी तू, मुझसे तो एक बार नहीं पूछा तूने चाय के लिए। रहने दो जी, आपने ही पूछा था क्या हुआ, बता क्या हुआ, बस फिर लग गई बातों में। अरे जाओ माँ, अब बना दो चाय, मेरे लिए भी बना देना 1 कप। हाँ हाँ लाती हूँ। और पापा गांव में सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है।